सरकार आज तक एक रुपये फंड दिया ही नहीं, तो बंद करने का सवाल ही नहीं उठता। और जो फंड आता भी होगा केंद्र सरकार से, वो कहीं ना कहीं उसका भ्रष्टाचार करके लोग फुलफिल करके उसको बोलते हैं कि हम दे दिए हैं। बिलासपुर में किसी जगह कोई फंड नहीं आ रहा है, और फंड नहीं आ रहा है तो फिर ये बात कहाँ से आ रही है कि फंड आ रहा है। मदरसों को राज्य अथवा केंद्र सरकार की ओर से दी जाने वाली फंड को बंद करने के लिए सभी राज्यों की सरकार और केंद्र सरकार को पत्र जारी किया गया है। ये पत्र राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लिखा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने केंद्र और राज्यों की सरकार को पत्र लिखा है, जिसमें यह कहा गया है कि मदरसों को फंड देना बंद कर दिया जाए। साथ ही साथ इन मदरसों को भंग करने की अपील भी की है। आयोग ने मदरसों के कामकाज और मुस्लिम समुदाय के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने में उनकी विफलता को लेकर चिंता जाहिर करते हुए यह सिफारिश किया है। तो वही इस फंडिंग मामले की सत्यता जानने के लिए जब हमारी टीम छत्तीसगढ़ बिलासपुर जिले के संचालित होने वाले कुछ मदरसों में होने वाली फंडिंग की जानकारी ली, तब मदरसा के संचालनकर्ताओं ने कहा कि मदरसे में सरकार की ओर से हमें किसी तरह का फंड नहीं दिया जाता। तो वहीं दूसरी ओर एक मदरसा संचालक ने कहा कि सरकार फंड देती भी होगी तो वो फंड अब तक हम तक नहीं पहुंच पाई। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरपर्सन प्रियंक कानूनगो ने देश भर में मदरसों में पढ़ रहे बच्चों के अधिकारों को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में मदरसों और बच्चों के संवैधानिक अधिकारों के बीच के टकराव को दूर करने के उपाय सुझाए गए हैं। राज्यों के बारे में तो मैं नहीं जानता, पर छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में, सरकार के बारे में जानता हूँ, क्योंकि मैं भी एक मदरसा संचालित करता हूँ, उसका मैं सदर हूँ, अध्यक्ष हूँ कई सालों से। और भी जितने मदरसे हैं उसके बारे में भी मैं जानता हूँ। सरकार आज तक एक रुपये फंड दिया ही नहीं, तो बंद करने का सवाल ही नहीं उठता। और जो फंड आता भी होगा केंद्र सरकार से, वो कहीं ना कहीं उसका भ्रष्टाचार करके लोग फुलफिल करके उसको बोलते हैं कि हम दे दिए हैं। लेकिन मैं तो नहीं सुना हूँ कि ये कभी मदरसों में फंड आता हो। और ये जानबूझ के सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी सरकार, ये हिंदू मुसलमान होते रहे, मदरसा कब्रस्तान शमशान की बात होते रहे, और जब हिंदू मुस्लिम की बात होगी तो डिबेट होगा तो बाकी चीज़ों में ध्यान जाएगा नहीं। इसलिए कुछ ना कुछ शिगुफा छोड़ते हैं वो, ताकि इसमें चर्चा होते रहे और मीडिया में आते रहे। क्या मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चे भी रहते हैं? पहला चीज़ तो मैं अब्दुल हमीद भारतीय नगर का निवासी हूँ और मस्जिद का मदरसे का जिम्मेदार हूँ। और हमारे बिलासपुर में मुझे जो जानकारी है, इस मोहल्ले को छोड़ करके भी बिलासपुर में किसी जगह कोई फंड नहीं आ रहा है, और फंड नहीं आ रहा है तो फिर ये बात कहाँ से आ रही है कि फंड आ रहा है। नहीं, ये केवल बिलासपुर की बात नहीं, पूरे देश भर के राज्य वहाँ की बातें चल रही है। अच्छा, पूरे देश की चल रही है। हमारे बिलासपुर में तो फिलहाल नहीं, किसी जगह पे भी किसी मदरसे पे नहीं आ रहा। उनका यह भी कहना है कि जो मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं उनका शिक्षा स्तर बेहतर नहीं है। बेहतर है ना, शिक्षा स्तर इसलिए बेहतर है कि वो जो बच्चे खेल के या बदमाशी करके या कोई काम ना करके जो चौक चौराहे में गुंडागर्दी करते हैं, वो सब छोड़ के मदरसे जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं, एक्चुअल में ज़्यादातर कोचिंग के सिस्टम पे मदरसे चल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि खाली जो बाहरी जो आके बच्चे आके पढ़ रहे हैं से कम तर पे है ये बिलासपुर में। उन्होंने पत्र में यह भी कहा गया है कि आरटीआई अधिनियम 2009 का उद्देश्य समानता, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र जैसे मूल्यों को हासिल करना है, लेकिन मदरसों के कारण बच्चों के मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों के बीच एक टकराव उत्पन्न हो गया है। धार्मिक संस्थानों को आरटीआई अधिनियम से छूट मिलने के कारण केवल धार्मिक संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली से बाहर कर दिया गया है। पत्र में यह भी कहा गया है केवल एक बोर्ड का गठन करना या UDISE कोड लेना यह नहीं दर्शाता कि मदरसे आरटीआई अधिनियम की शर्तों का पालन कर रहे हैं। इसलिए सभी राज्यों में मदरसों और मदरसा बोर्डों को राज्य से वित्तीय सहायता रोकने और उन्हें बंद करने की सिफारिश की गई है। यह भी कहा गया है कि चूंकि मदरसा बोर्ड नियमों का पालन नहीं कर रही है, इसलिए इन्हें भी बंद किया जा सकता है। इसके अलावा यह भी सुझाव दिया गया है कि सभी गैर मुस्लिम बच्चों को मदरसों से बाहर निकालकर स्कूलों में दाखिल कराया जाए।